संजय जैन, ज्योति कॉलोनी, दिल्ली से बोल रहा हूँ। मेरे मन में एक शंका है कि हम जब दर्शन करने जाते हैं भगवान के, जब मूलनायक भगवान है, पहले उनको अर्घ चढ़ाएं या आदिनाथ भगवान से आरंभ करना चाहिए? इसका शंका समाधान कीजिए। नमोस्तु गुरुदेव। बड़े ही सौभाग्यशाली लोग होते हैं जो प्रातःकाल उठ करके सर्वप्रथम प्रभु के दर्शन करते हैं। और कहा गया है कि सबसे बड़ा मंगल है यदि हमें प्रातःकाल सबसे पहले जिनेंद्र भगवान दिख जाएं, निर्गंथ मुद्रा के दर्शन हो जाएं, तो इससे बड़ा संसार में कोई मंगल होता नहीं है। इसलिए शास्त्रों में कहा है प्रातः उत्थाय, प्रातःकाल उठ करके जिनेंद्र भगवान के दर्शन हमें करना चाहिए। अब रही बात है कि हम पहले अर्घ किसको समर्पित करें, तो आपके मंदिर में जो भी मूलनायक भगवान हैं, सबसे पहले आप वहाँ पर जाइए, 3 परिक्रमा लगाइए, प्रभु को निहारिए, उनकी स्तुति कीजिए, उनकी प्रार्थना कीजिए, नाम स्मरण कीजिए, गुणगान गाइए और मूलनायक भगवान को ही आप सबसे पहले अर्घ समर्पित करें। यद्यपि आप पंच परमिष्टि का भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम लोग जिनको विराजमान किया है वो उस मंदिर के समोषण के नायक हैं, तो हम जो समोषण के जो नायक हैं सबसे पहले नायक के पास जाते हैं। आज समोषण में आप गए, साक्षात समोषण में, वहाँ तो अवधि ज्ञानी, मनापरय ज्ञानी और भी सामान्य केवली भी विराजमान हैं और वो सबसे पहले आपको वही मिलते हैं। लेकिन फिर भी हमें जो अरहंत भगवान दिखाई देते हैं, तीर्थंकर भगवान दिखाई देते हैं, जिनका भी समोषण है, पहले हम उनकी वंदना करते हैं, उनका गुणगान करते हैं और फिर जो है साइड में भगवान और भी हैं, आसपास भगवान हैं और भी हैं, तो आप उनका भी अर्घ चढ़ाइए। ठीक है ना। ये आपकी विनय है, ये आपकी विनय है। केवली, सामान्य केवली को तीर्थंकर केवली के ज्ञान में कोई अंतर नहीं है, लेकिन ये तीर्थंकर के एक महान पुण्य की विनय है कि केवली भगवान भी वहाँ बैठे हुए हैं समोषण में। तो हम सब लोग को मूलनायक भगवान के पास जाकर के नमोस्तु करें, नमन करें, फिर अन्य वेदियों में जाकर के नमन नमोस्तु करें, उन सबको अर्घ समर्पण करें भक्ति भाव से। और कहीं भी किसी भी भक्ति में अंतर नहीं आना चाहिए। 24 तीर्थंकर सब समान शक्ति वाले हैं, सामान्य गुण वाले हैं, सभी वीतरागी हैं, सभी सर्वज्ञ हैं, सभी हितोपदेशी हैं और पंच परमिष्टि का भी अर्घ चढ़ाना चाहिए, क्योंकि हम अरहंत सिद्ध आचार उपाध्याय साधु पांचों ही हमारे परम गुरु हैं, परम भगवान हैं और ये पांचों ही आत्माएं शुद्ध आत्माएं हैं। तो हमें पंचमुष्टि वाला जो है पुंज चढ़ा करके पंच परमिष्टि को भी अर्घ समर्पित करना चाहिए। माँ जिनवाणी यदि वहाँ विराजमान हैं, सरस्वती विराजमान हैं, तो हमें वहाँ भी अर्घ समर्पित करना चाहिए। और गुरु महाराज हैं तो उनको भी अर्घ समर्पित करना चाहिए, नमस्कार करना चाहिए, वंदना करना चाहिए। यही वंदना और यही भक्ति जो है हमारे असंख्यात गुणी कर्मों की निजरा करती है। गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा ये है कि जो हम चांदी के छत्र मंदिर जी में रखे रहते हैं, वो एक आदमी चढ़ाता है फिर हम चढ़ाते हैं, तो उसमें निर्माल्य का दोष आएगा या नहीं? कृपया मेरी जिज्ञासा का समाधान करें। नमोस्तु महर्षि। क्षेत्रों में या अधिकांश मंदिरों में इस प्रकार की व्यवस्था होती है बार बार छत्र चढ़ाने की, कि हमने जो छत्र अभी चढ़ा दिए हैं पुनः उनको शाम को निकाल लेते हैं और प्रातःकाल फिर यदि कोई चढ़ाना चाहता है तो उन्हीं छत्रों को दोबारा दे दिया जाता है। यद्यपि जो आप छत्र चढ़ाते हैं उसे आप किसी प्रकार की मंत्र पूर्वक प्रतिष्ठित करके नहीं चढ़ाते हैं कि हमने ये स्वाहा करके, क्योंकि स्वाहा करके छोड़ना, मंदिर को भेंट करना एक अलग चीज़ होता है और सामग्री को स्वाहा करके छोड़ना एक अलग चीज़ होती है। हमने मंदिर को सामग्री पाटे भी दिए हैं, चौकी भी दिए हैं, अन्य सामान दिए हैं, तो इसका ये मतलब नहीं कि उसको हम कोई और उपयोग नहीं कर सकता और उसको दोबारा उपयोग नहीं कर सकते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वैसे तो प्रतिष्ठा पाठ आदि ग्रंथों की अपेक्षा देखें तो जितने भी अष्टप्रातिहार और अष्टमंगल द्रव्य हैं, जब वेदी शुद्ध करते हैं और प्रभु को विराजमान करते हैं तो उनको मंत्र पूर्वक करके एक बार स्थापित कर देते हैं, एक बार पुनः उनको स्थापित कर देते हैं। और जब भी हम उनके लिए साफ सफाई के लिए निकालते हैं तो फिर उनको मंत्र पूर्वक करके पुनः स्थापित करते हैं। ये व्यवस्था हुआ करती है।
तो एक परमानेंट वाले जो छत्र चमर आदि अष्ट प्रातिहार अष्टमंगल द्रव्य हैं वो तो वेदी में ही रहते हैं, उन्हें बार बार नहीं निकालना चाहिए। वो तो प्रभु के साथ जहाँ जहाँ प्रभु हैं वहाँ वहाँ मंगल द्रव्य हैं, वहाँ वहाँ प्रातिहार हैं, वहाँ वहाँ उनका परिकर है, वो उनसे अलग नहीं हो सकता। ये तीर्थंकर का वैभव है और वैभव जो है सदा साथ रहता है। आपको पता है उनका जब बिहार होता है तब भी ये सब साथ चलता है, आगे आगे सब वैभव साथ चलता है। जहाँ समुद्र में विराजमान हो जाते हैं वहाँ भी कटनियों में सामान सब रख जाता है और देव लोग प्रातिहार नाम के जो देव लोग हैं वो लेकर के उसको खड़े रहते हैं। तो ये व्यवस्था पूरा शाश्वत है। ऐसे ही हम वेदियों में जो विराजमान कर देते हैं उनको रोज़ पुनः पुनः निकाल करके बार बार निकालो बार बार चढ़ाओ, ये नहीं करना चाहिए। आपकी एक अलग से व्यवस्था बनी है, लोगों की भावनाएं हैं, हमें छत्र चढ़ाना है, तो आप वो अलग की व्यवस्था जो बनी है उसके लिए आप उपयोग कर सकते हैं और उसमें कोई निर्माल का दोष नहीं लगेगा, क्योंकि जिसने भी छत्र आदि दिया है वो मंदिर के लिए दिया है, ना कि चढ़ा करके उसको किसी और को अधिकार दिया है। तो मंदिर को समर्पित किया है तो मंदिर वाले उसको बार बार उपयोग करें, मंदिर की सामग्री को आप बार बार उपयोग करें, तो वो किसी प्रकार के निर्माल के दोष में नहीं आता है और उसे कोई भी कितनी बार चढ़ा सकता है और उतार सकता है। इसमें कहीं किसी प्रकार की कोई नियमावली में और आगम में कोई विरोध दिखता नहीं है। नमोस्तु आचार्य। हम पंडित ब्रजेंद्र जैन आपसे एक शंका समाधान करना चाहते हैं। हमारे आपसे प्रार्थना है, समाधान कीजिए। आज जैन समाज जो बिखरी हुई है, तमाम लोग अपने अपने गुट में, अपने पंथों में, अपने महाराज के साथ बटे हुए हैं। ऐसा हम क्या करें कि भगवान महावीर का जो संदेश है एक सूत्र में पिरोने का, उसमें समाज एकजुट हो जाए और आने वाले 2550वें निर्वाण महोत्सव में सब एक साथ चल सकें। आप समाधान कीजिए। संतवाद और पंथवाद, ग्रंथवाद ये जो है बढ़ रहा है, कमी किसकी कहाँ है इस पर सोचना चाहिए, इसमें विचार करना चाहिए। हम छोटी सी समाज के साथ रह रहे हैं और साधुओं की जो है गिनती और संख्या भी बहुत कम है, नगण्य है। तो ऐसी स्थिति, विषम परिस्थितियों में जहाँ हमें बहुजन समाज के बीच में रहना है, करोड़ों लोगों के बीच में हमें अपना धर्म का संरक्षण संवर्धन करना है और अपना धर्म बचाना है, तो इस विषय में कहूँगा कि मैं सभी संतों से और सभी समाज से गहन विचार करना चाहिए और एकता के सूत्र में हमें अपने आप को पिरोना चाहिए, क्योंकि एकता ही हमारे धर्म को बचा पाएगी, एकता ही साधु का संरक्षण संवर्धन हो पाएगा। सब अपनी ढपली बजाएंगे, सब अपनी बातें करेंगे तो कैसे होगा। जैसे अभी भगवान महावीर स्वामी का 2550वां निर्माण उत्सव आ रहा है, हम जैन जो 2 शाखाएं दिगंबर और श्वेतांबर हैं, ये दोनों मिलकर के मनाते हैं, दोनों मिलकर के एक करते हैं, तो एक उसका अलग ही प्रभाव जाता है सरकार को भी और समाज को। यद्यपि ये पता है कि दिगंबर धर्म बिल्कुल अलग है और श्वेतांबर धर्म बिल्कुल अलग है, दोनों की क्रियाएं और दोनों के सिद्धांतों में ज़मीन आसमान का अंतर है, लेकिन फिर भी जैनत्व के नाते, नमोकार मंत्र के नाते, महावीर के नाते हमें एक ध्वज के नीचे बैठ कर के अपने सिद्धांतों की बात करना चाहिए, धर्म की प्रभावना की बात करना चाहिए और एकता की बात करना चाहिए। और ये इस समय की बहुत बड़ी मांग है, आवश्यकता है, इसमें सबको लग करके अच्छे काम करना चाहिए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे